और उस अंडर 19 में आप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में निकल कर बाहर आए। तो ये नहीं है कि मैं जाऊँ और आऊँ, मुझे वहाँ पे कुछ करना है, मुझे नाम बनाना है ना? तो मेरा ना ऐसे कुछ मैचेज़ में मैं बाहर भी हो गई थी, तो उस वज़ह से ठोकर खा के आपको ज़्यादा अक्ल आती है, तो वही मेरे साथ हुआ कि जब मुझे आप अगर क्रिकेटर नहीं भी बने तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो आप लाइफ़ में करके ही दिखाओगे। वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से हुआ था कि भई अब अगली बार अगर मैं जाऊँगी तो मुझे कुछ भी करके विकेट्स लेनी है, प्लस मुझे इस समय जो बच्ची हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, इस बच्ची ने क्रिकेट जो अंडर 19 होती है और जिसे बीसीसीआई कराता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो होते हैं या फिर डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, जम्मू कश्मीर की टीम से सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग जो खिलाड़ी हैं, वो हैं। इनका नाम जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे क्रिकेट की दुनिया में इनका आना हुआ है। जी, बच्ची क्या नाम है? मेरा नाम रियांशु रानी है। कहाँ से हैं आप? मैं ऐसे तो धड़ा से हूँ लेकिन अब मैं यहाँ पे ही रहती हूँ डोडा में। तो ये क्रिकेट को लेकर कैसे रुचि आपके अंदर जागी? एक्चुअली मैं तो पहले मार्शल आर्ट खेलती थी, 4th, 5th, 6th से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था एंड कोरोना के टाइम सर ने हमें स्टार्ट करवाया था। मैं इतनी थैंकफुल हूँ सर की कि भूषण सर ने हमें स्टार्ट करवाया एंड अब मेरी क्रिकेट लाइफ बन चुकी है। सो हमें उस दिन स्टार्ट करा था तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमारे टैलेंट हंट हुए जेकेसीएम में और 21 में मैंने आई थिंक अपना पहला ये बीसीसीआई टूर्नामेंट खेला था 15 का। तो अभी तक मैंने 2 15 खेले हुए हैं एंड इस बार मेरा 19 था। और उस अंडर 19 में आप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में निकल कर बाहर आए। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए एज़ खिलाड़ी? मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है बिकॉज़ अब देखो मैंने 3 साल से मैं लगातार खेली हूँ। लेकिन जो मुझे चाहिए था कि मैं एक अच्छी बॉलर बनूँ, एक टॉप पे रहूँ, तो वो मिला नहीं था मुझे अभी तक एंड रिसेंटली मैंने टी20 भी खेला था, अभी तो मेरा वनडे था। तो मेरा ना ऐसे कुछ मैचेज़ में मैं बाहर भी हो गई थी, तो उस वज़ह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से हुआ था कि भई अब अगली बार अगर मैं जाऊँगी तो मुझे कुछ भी करके विकेट्स लेनी है, प्लस मुझे मैचेज़ में अंदर रहना है और मैं लगातार 2 मैचेज़ में बाहर थी। एंड देन उसके बाद जब मैं इस बार वनडे खेलने गई तो उसकी वज़ह से मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की, जो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है ना कि ठोकर खा के आपको ज़्यादा अक्ल आती है, तो वही मेरे साथ हुआ कि जब मुझे ऐसे टी20 में हुआ कि मैं थोड़ा नीचे हो गई, तो फिर मैंने इधर आके बहुत मेहनत की। मैंने वही डिस्कस किया सर से कि सर मैं सिर्फ़ गई ही आई, तो आई थिंक ये मेरी ये नहीं है कि मैं जाऊँ और आऊँ, मुझे वहाँ पे कुछ करना है, मुझे नाम बनाना है, ऐसा कुछ। तो फिर सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई और मेरे पेरेंट्स की प्रेयर और मेरे कोचेज़ का साथ आई थिंक उस सब का ये ऐसे पूरा रिज़ल्ट था। माता-पिता का कितना आप देखते हैं कि सपोर्ट इस चीज़ के लिए ज़रूरी है? या फिर जो आपके गुरु हैं, जो आपको सिखाते हैं कि कैसे खेल में आपको लगातार आगे बढ़ना है? पेरेंट्स का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। आई थिंक पहले-पहले नहीं था लेकिन एक्चुअली डोडा वालों को उतना पता भी नहीं है कि अब मैंने डोमेस्टिक खेला है तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को मुझे तो नहीं लगता है अभी जो रिसेंटली प्लेयर्स होंगे उनको पता होगा कि डोमेस्टिक चीज़ क्या है। बट ज़्यादा लोगों को पता नहीं तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स को भी इतना पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने मुझे देखा तो अभी तो फुल सपोर्ट है और बात करूँ गुरु की तो पहले तो मतलब मैं तो इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे भूषण सर के अंडर काम करने का मौका मिला एंड उन्होंने इतना अच्छा हमें सिखाया। फिर अशोक सर आए उन्होंने भी बहुत मतलब कभी ना ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारे कोचेज़ हैं। बहुत अच्छा मतलब एनवायरनमेंट और एक ऐसा होता है ना कि आप अगर क्रिकेटर नहीं भी बने तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो आप लाइफ में करके ही दिखाओगे। बहुत अच्छा रहा। कितनी बड़ी बात है मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में खासकर ज़िला डोडा से निकलकर आप स्टेट के टॉप विकेट टेकिंग प्लेयर बन जाते हैं, जिस टूर्नामेंट में शायद डोमेस्टिक टूर्नामेंट जिसमें आप खेल रहे हैं, इसके लिए। तो और आगे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ फिर देखते हैं इसके बाद? आई होप कि मेरा एनसीए लग जाए बिकॉज़ आपका क्या होता है ना कि अगर आप अपने अंडर 19 में टॉप कुछ आपने अचीव किया है, जैसे हमारे बैट्समैन भी हैं, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है एंड ऐसा होगा कि मेरा और उनका ऐसा है कि आई थिंक या तो मैं जाऊँगी या तो वो जाएगा और एनसीए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एक डोडा की प्लेयर एनसीए जाए, तो मेरा वही रहेगा कि आई होप सो कि मेरा इस बार एनसीए लग जाए तो। मैं थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप इस स्तर पर खेलते हैं, डोमेस्टिक हो गए या फिर उससे ऊपर का जो स्तर रहता है जिसकी आप कामना कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएँ हैं। पर थोड़ा फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए क्योंकि वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है जिससे बाकी जो इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं एज़ खिलाड़ी, वो उन्हें मोटिवेट बहुत ज़्यादा करता है। जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जैसे आपका ट्रैवल कैसे रहता है
या फिर जीतने के बाद या बेस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर बनने के बाद या मैन ऑफ द मैच रहने के बाद क्या कुछ चीज़ें जो हैं आपको बीसीसीआई की तरफ से मिलती हैं? जैसे जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें एक प्लेयर को लाखों लाख इनाम मिलता है, गाड़ी मिलती है, बाइक मिलती है, तस्वीं चीज़ें होती हैं। तो उस तरह पे कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? क्या-क्या कुछ फैसिलिटीज़ हमारा है? बीसीसीआई में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, प्लस हमें फ़्लाइट्स में आना-जाना हो रहता है हमारा, और हमारी मैच फ़ीस होती है। अब जैसे मेरी मैच फ़ीस एक मैच की 10,000 है और मैंने 5 मैचेस खेले हुए हैं, तो 50 प्लस हमें डीए भी मिलता है। होटल्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, आपको फ़्लाइट्स मिल रही हैं, आपको हमारे साथ ना साथ-साथ हमारे साथ कोचेज़ जा रहे होते हैं, अलग से फ़िज़ियो, अलग से ट्रेनर, अलग से हुँ। कोचेज़, तो मतलब बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ है कि मैं आज डोडा से निकली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हो जाएँ, क्योंकि हर बार बोला जाता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ आएँगी, आएँगी, और आई थिंक मुझे 6 साल तो हो गए खेलते, बट मैंने वो फैसिलिटीज़ नहीं देखी हैं, और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए, तो बट नहीं मिलती हैं। तो सो आई होप सो कि एक बार वो ध्यान दें कि थोड़ा बहुत प्लीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें यहाँ पे भी। कई सारे ऐसे माता-पिता भी हम देखते हैं जिनकी तरफ से थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं अपने बच्चों को इवन गाँव के जो बच्चे हैं उनको डोडा भेजने में या डोडा के जम्मू या फिर जम्मू से आप तो पूरे भारत भर में घूम रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि उस स्पोर्ट की कितनी ज़रूरत है और माता-पिता को भी अपने बच्चों को लेकर ये एक मौका देना चाहिए कि वो बाहर निकले? देखिए, आई थिंक आज के जो पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों के लिए थोड़ा-सा उन पे विश्वास दिखाना चाहिए, बट ये सब बच्चों पे निर्भर करता है। अगर अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी करना है। ये नहीं कि आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो दोनों साइड से बहुत ज़रूरी है। चलिए, बच्चे बहुत शुभकामनाएँ मैं चाहता हूँ जिस चीज़ का लक्ष्य आपने बनाया हुआ है आप उसे ज़रूर अचीव करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये जो बच्ची थी आपने देखा, ये बच्ची जो है मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर की टीम में बीसीसीआई के अंडर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, उसमें इस बच्ची ने जो अभी रिसेंटली मैचेस हुए हैं टॉप विकेट टेकिंग ये प्लेयर हैं और ये ज़िला डोडा से हैं, सबसे बड़ी बात यही है और अपने आप में ये दिखाता है कि ज़िला डोडा में टैलेंट की कमी नहीं है। साथ में इस बच्ची ने एक चीज़ उजागर की वो उजागर किया कि जिला डोडा में जो फैसिलिटीज एक प्लेयर को चाहिए, जो प्रॉपर ग्राउंड चाहिए जिसमें वो बच्चा अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा सही कर सके और ज़्यादा अपने अंदर की जो टैलेंट है उसको निखार कर बाहर लाए। आप जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।